सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बेस पे हमने इससे पहले दो लेक्चर हम कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, जीरो ऑर्डर के जो फॉर्मूले हैं उसको हमने डिराइव किया था, उसका हमने कंप्लीशन टाइम किया था, उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की थी, हाफ लाइफ, क्वार्टर लाइफ, ये सारा हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। देन हमने जीरो ऑर्डर के बेस पे हमने सेकंड लेक्चर किया। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने उसके ग्राफ किए और उसकी थोड़ी सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। ग्राफ मैंने बताया था कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, जैसे जीरो ऑर्डर पे आगे फर्स्ट ऑर्डर पे सभी ऑर्डर के रिएक्शन से हम ग्राफ को स्टडी भी करेंगे। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो हमने दो लेक्चर किए हैं, जिस दो लेक्चर हमने फॉर्मूला ड्राइव किए हैं, फॉर्मूला देखे हैं कि कैसे वहाँ पे फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं, उनके बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, देखो इसके अंदर मैं आपको 5 to 6 नॉर्मल क्वेश्चन कराऊंगा, 5 to 6। उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो बेसिक ही होंगे और जो लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको एक नया कंसेप्ट देखने को मिलेगा। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे उसमें कुछ नया कंसेप्ट आएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सिंपल लगे तो आपने लास्ट के 2 क्वेश्चन जरूर देखने हैं। ओके, और आपको पता है कि जो भी आप क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा उसके बाद आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन अपने आप से सोल्व करना है और बाद में उसका क्या करना है, आंसर चेक करना है उसका। ओके, फिर कोई अगर डाउट है तो आप पूरी उसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की पूरी वीडियो को देख भी सकते हो। क्लियर? सो लेट गेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। देखो, जीरो ऑर्डर के अंदर हमने पता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे, कौन कौन से फॉर्मूले थे। वो सबसे जो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा और सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, वो था हमारा ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। अब ए नॉट तो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट की क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी जब टाइम 0 होगा। ओके, और ए टी क्या है, ए टी हमारी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की एट टाइम टी, कि टाइम टी के बाद क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी रहेगी है, क्योंकि हमें पता है ना जैसे जैसे टाइम पास होगा उससे क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। ओके, तो जो ए टी है एट टाइम टी, जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो क्या होगी, हमारी ए टी होगी। कि हमें पता ही है क्या होता है, ये रेट कॉन्स्टेंट होता है और टी क्या है, टाइम। जिस टाइम पे इसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी, एट टाइम टी पे क्या होगी, ये इसकी कंसंट्रेशन होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला हमने क्या किया था, देखो ये है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, ये भी है एट टाइम टी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। तो हमने एक फॉर्मूला और ड्राइव किया था, वो था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे, कि प्रोडक्ट की अगर हमें कंसंट्रेशन गिवन है तब हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला था हमारा x इजिकल टू के टी। वो फॉर्मूला क्या था, वो था हमारा x इजिकल टू के टी। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या आ गया था, x इजिकल टू के टी आ गया था। ओके, देन हमने क्या किया था, देन हमने T100 दैट इज कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट किया था जीरो ऑर्डर के लिए। कंप्लीशन टाइम क्या था, वो था हमारा ए नॉट अपॉन के। वो क्या था हमारा, ए नॉट अपॉन के था। ओके, और फिर हमने क्या किया था, फिर हमने टी हाफ किया था। अब देखो जितना 100 होगा हाफ क्या होगा, ये टी 100 है ना, T50 निकालेंगे तो क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो इसको हाफ कर दो। ए नॉट अपॉन में क्या आएगा, 2 क्या आएगा। देन हमने टी क्वार्टर किया था, टी 3/4। अब T100 कितना है, ये है T 100% ए नॉट बाई के, ये T 50%, तो क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। ये है हमारा T 3/4, T 75%, कि जब रिएक्शन हमारी कितनी होगी, 75% कंप्लीट हो गई है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको 3/4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इनटू में क्या आएगा, ए नॉट अपॉन में क्या आएगा। ये T100 है, ये 50 है, ये 75, ऐसे कुछ भी निकाल सकते हो आप। अब लेट्स से कि आपको T90 निकालना है, तो क्या करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई 90 से मल्टीप्लाई करो और 100 से क्या करो, डिवाइड करो। टी कितना निकालना है आपको, 60 निकालना है, तो क्या करोगे, ये एक तरह से ये 100 हो गया, इसका 60% निकालना है। 60 इंटू में करोगे, अपॉन में क्या करोगे, 100 करोगे। तो ऐसे जो भी आपको निकालना है, जैसे कि T30 निकालना है तो 30 अपॉन में क्या करोगे, 100 कर दोगे। ऐसे मेरे को T75 निकालना था, दैट इज T 3/4, तो मैंने क्या किया, 75 अपॉन में 100 कर दिया। 75 निकालना तो 75 अपॉन में 100, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, वो 3/4 ही आएगा वो। ओके, तो कितना भी निकालना टाइम आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपसे वो टी कंप्लीशन पूछेगा, T50 पूछेगा, टी क्वार्टर पूछेगा, कुछ भी रैंडम पूछ सकता है कि T45 बताओ। कैसे करोगे, 45 अपॉन में 100 कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 45 अपॉन में 100 कर दोगे। ओके, तो बेसिक ये 5 फॉर्मूले हैं, बाकी और नए फॉर्मूले तो बन ही सकते हैं और मैंने आपको बताई दिया कैसे बनेंगे। ओके, तो इनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे 1 by 1।
ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस। हमें पता है कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये कह रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और जो उसका के है, के इतना गिवन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन और के इतना गिवन है। देखो अगर हमें ना भी बोलता ना ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और हमें सिर्फ के गिवन होता, आपको के की यूनिट से ही पता चल जाएगा कि जो रिएक्शन है हमारी जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड, कितने भी ऑर्डर की वो रिएक्शन है। ओके, तो मोल पर लीटर पर सेकंड किस ऑर्डर के रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट है, ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर के रिएक्शन की है। तो बोल रहे कि व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, कि हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन बताना है N2 एंड H2। देखो बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये, जैसे हमने सबसे टाइप 1 की थी केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, उसी के बेस पे ही क्वेश्चन है ये और बिल्कुल सिंपल टाइप बनते हैं। देखो सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या है हमारी, ट्वाइस ऑफ NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2। ओके, अब देखो हमें पता है कि ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और अगर हम यहाँ पे रेट लो लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रेट लो के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा रेट होगा, जो रेट लो के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट होगा, रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की पावर कितनी होगी, जीरो होगी। यही तो हमने किया था, रेट लो के अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कुछ पावर होती है, कुछ अननोन नंबर्स होते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। अब हमें ऑलरेडी पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी पावर भी कितनी होगी, जीरो होगी। सो कहने का मतलब है कि जो हमारा रेट है ना, रेट जीरो ऑर्डर केस में क्या होता है, वो रेट कांस्टेंट के वो इक्वल होता है। जीरो ऑर्डर के केस में क्या होता है कि जो हमारा रेट है और रेट कांस्टेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो इसकी कुछ ना कुछ पावर होती, इससे कुछ ना कुछ अगर फर्स्ट ऑर्डर जिसकी पावर क्या होती, 1 होती, सेकंड ऑर्डर जिसकी पावर कितनी, 2 होती, तो वहाँ पर रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल नहीं होते। ओके चलो, ये तो आगे हमारे रेट लो के बेस पे। अब हमें पता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बेस पे हम रेट को कैसे लिखते हैं, रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, अब ये तो क्या, ये हमारा रिएक्टेंट है और जो उसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन होता है उसको हम 1 करके लिखते हैं और रिएक्टेंट के लिए क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, डी ऑफ NH3 चेंज इन कंसंट्रेशन NH3 विद टाइम इज इक्वल, ये क्या आएगा, ये तो प्लस आएगा, डी ऑफ N2 अपॉन डी ऑफ T, 3 आएगा तो ये कितना आएगा, प्लस 1/3 डी ऑफ H2 अपॉन डी ऑफ T। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बेस पे रेट। अब देखो ये भी रेट है और ये भी क्या है, रेट है, ये भी रेट है और ये भी क्या, रेट है। जब हमने टाइप 1 की थी, टाइप 1 में सिर्फ हमने इनको डिस्कस किया था, टाइप 2 के अंदर हमने रेट लो के बेस पे क्वेश्चन किए थे। अब क्या करो, इन दोनों को ना मिक्स करना है हमने। मिक्स कैसे करना है, ये भी रेट के इक्वल है, ये भी रेट के इक्वल है, तो अल्टीमेटली इसके इक्वल क्या आ जाएगा, के भी आ जाएगा। देखो ना, ये पूरी की पूरे रेट सारे आपस में क्या इक्वल है और रेट के इक्वल क्या आया था, तो मतलब है कि के इक्वल आ गया सारा कुछ, सारे आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, तो इस तरह से हमने रेट लो को और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के कंसेप्ट को दोनों आप मर्ज कर सकते हो। अगर कोई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो यहाँ पे NH3 की पावर क्या थी, 1 आ जाती, इसकी इक्वल आ जाता। ओके, तो इस तरह से आप इसको इक्वल लिख सकते हो। अब देखो, अब वही सिंपल क्वेश्चन है, हमें के गिवन है, हमें ये क्या है, ये गिवन है और हमें क्या निकालना है, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 एंड H2, हमें ये निकालना है और हमें ये निकालना है। ओके, चलो सबसे पहले निकालते हैं ये। देखो मैं इसको और इसको इक्वल पुट करूंगा, इसको और इसको इक्वल पुट करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, डी ऑफ N2 अपॉन डी ऑफ T इज इक्वल टू क्या आ गया। ओके, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे डी ऑफ N2 अपॉन डी ऑफ T, के की वैल्यू कितनी की मैंने, मेरे को 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 हो गया। ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 हो गया। तो फर्स्ट का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 आएगा वो कितना आएगा, सेम आएगा रेट कांस्टेंट के, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हो गए यहाँ से इक्वल हो गए। ओके, नेक्स्ट निकालना हमने रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। अब इसको और इसको दोनों को आपस में इक्वल पुट कर दो। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 1/3 डी ऑफ H2 अपॉन डी ऑफ T इज इक्वल टू के, डी ऑफ HT इज इक्वल टू 3 इंटू में के
के की वैल्यू कितने, के की वैल्यू हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारे पास, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 आ गया। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 आ गया। ओके, और ये क्या था, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 था। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये था कि जो रेट लो है और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, उसको आपस में क्या कर सकते हैं, हम इक्वेट कर सकते हैं, उनको आपस में इक्वल पुट कर सकते हैं। तो वहां से क्या होगा, थोड़ा सा और वेरिएशंस आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कुछ एक गिवन होगा और कुछ एक की क्या करनी होगी, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उस बेस पे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, अ सर्टेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमें एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, उसका जो के है रेट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें गिवन है। फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ ए, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 15 सेकेंड। ये बोल रहा है कि ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी 15 सेकेंड के बाद, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन हमें गिवन है। ओके, देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें लिखना है कि जो जो हमें गिवन है, फिर हमने फॉर्मूला देखना है कि उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला रहेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और उसका हमें क्या गिवन है, उसका हमें के गिवन है, कितना है 0.025 मोलर पर सेकेंड। ओके, ए 15 सेकेंड, टाइम कितना है 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड के बाद हमें बताना है कि ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है। इनिशियल का मतलब देखो ए नोट है, कितने हो 0.5 मोलर। इनिशियल का मतलब क्या है, ए नोट है, और हमें क्या बताना है, एटी बताना है। हमें क्या बताना है, हमें एटी बताना है। ओके, और यहाँ पे जो टी है, टी कितना है, वो 15 सेकेंड है। इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई बुक में ऐसे भी लिखा होता है, ए हमें 15 सेकेंड कैलकुलेट करना है कि 15 सेकेंड के बाद जो ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 15 सेकेंड के बाद ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी। ओके, चलो जी, हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। हमें क्या निकालना, हमें ए टी निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें ए टी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए नोट माइनस के टी। हमें क्या निकालना, हमें ए टी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए टी को उधर लेके जाएंगे और के टी को उधर आ जाएगा। तो ये आ गया। ए नोट कितना गिवन है, ए नोट हमें गिवन है 0.5 माइनस के कितना गिवन है 0.025 और टी कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 15 सेकेंड। ओके, चलो जी, यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पर सेकंड है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, ताकि सेकंड कट के ये क्या बचे, मोलर बचे। 0.5 माइनस यहाँ पे आएगा 0.375, यहाँ पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.375 आएगा, और अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा 0.125 मोलर। एटी कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.125 मोलर, और यही क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। ओके, बस सिंपल क्वेश्चन था। हमें ए नोट गिवन है, के बी गिवन है, टी बी गिवन है, हमें ए टी निकालना है। सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे, ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ओके, तो इन्होंने बोला ना ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, तो जब ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी तो हम ए टी बताएंगे ना। अगर ये बोलता कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी तो हम एक्स इज इक्वल टू के टी का यूज करते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। हमें रेट कांस्टेंट गिवन है। ये कह रहा है कि व्हाट विल बी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी है। इफ आफ्टर 30 मिनट कंसंट्रेशन इज दिस, कि आफ्टर 30 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन है वो इतनी होगी है। ओके, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जैसे क्वेश्चन 2 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है। देखो सबसे पहले हमें रेट कांस्टेंट है, कितना गिवन है, 0.2 मोल पर लीटर पर आर, मोल पर लीटर पर आर। ओके, ये कह रहे कि व्हाट विल बी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें क्या निकालना, हमें ए नोट निकालना है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की निकालनी है हमें। ओके, इफ आफ्टर 30 मिनट, कि 30 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन है वो इतनी होगी है, आफ्टर 30 मिनट जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कितनी होगी है, दैट मीन्स हमें 80 गिवन है। 80 कितना है, 0.05 मोल पर लीटर। 80 कितना गिवन है, 0.05 मोल पर लीटर गिवन है। ओके,
और हमें क्या निकालना, हमें यहाँ पे ए नोट निकालना है। क्लियर, देखो यहाँ पे दिखा ना, आफ्टर 30 मिनट कंसंट्रेशन इज दिस का मतलब है कि कंसंट्रेशन हमें रिएक्टेंट की ही गिवन है। ओके, और वो कितनी 0.05। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है हमारा, ए नोट माइनस ए टी इजिकल टू के टी, ए नोट माइनस ए टी इजिकल टू के टी। हमें क्या निकालना है, हमें तो ए नोट निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए टी प्लस के टी, ए टी प्लस के टी। अब देखो ए टी हमें पता है, के भी हमें पता है, टी भी हमें पता है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो के है, के तो पर आर के अंदर है, जो के में जो टाइम है वो कितना है, पर आर के अकॉर्डिंग है, और जहाँ पे जो टाइम गिवन है वो हमें 30 मिनट गिवन है, तो इसको आप आर के अंदर कन्वर्ट कर लो तो कितना आएगा 1/2 आर, दैट मीन्स 0.5 आर आएगा, 0.5 आर। ओके, तो फॉर्मूला के अंदर पुट करो, ए टी कितना है 0.05 प्लस के कितना गिवन है 0.2 इंटू टाइम कितना गिवन है 0.5 गिवन है, 0.05 प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आएगा 0.1, अल्टीमेटली आएगा 0.15 मोल पर लीटर। ये क्या होगा, ये क्या होगा हमारा ए नोट होगा, कितना होगा 0.15 मोल पर लीटर होगा। ओके, तो इस तरह से भाई सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने ए टी कैलकुलेट किया, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ए नोट कैलकुलेट किया, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बाकी सब कुछ हमें गिवन था। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर क्या गिवन है, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज दिस। हमें एक इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, इफ ए इज 0.08 मोलर आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद जो ए की कंसंट्रेशन है वो हमें इतनी हो गई है, ये हमें गिवन है, और हमें कैलकुलेट टी हाफ और टी क्वार्टर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये कि सबसे पहले हमें देखना है कि क्या क्या गिवन है। ए की गिवन है इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट मीन्स हमें ए नोट गिवन है 0.1 मोलर। ओके, ए टी गिवन है हमें, ए टी की यहाँ पे आप टी को 10 मिनट भी लिख सकते हो, टी टाइम है यहाँ पे, वो कितना आएगा 0.08 मोलर। ओके, तो अगर आप देख भी रहे होंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है और टाइम 10 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन है कि वो क्या है, कम है। ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और हमें टी हाफ और टी क्वार्टर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टी हाफ को भी कैलकुलेट करना है और टी क्वार्टर को भी क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर, ओके, और जो हमें टाइम है, टाइम कितना गिवन है, टाइम 10 मिनट गिवन है, टाइम 10 मिनट। क्लियर, अब देखो जो हमें पता है कि जो हमारा टी हाफ है, टी हाफ और टी क्वार्टर, फॉर्मूला क्या है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, ए नोट अपॉन 2 के। टी क्वार्टर का फॉर्मूला क्या है, टी क्वार्टर का फॉर्मूला है ए नोट 3a नोट अपॉन 4 के। ये क्या है, टी क्वार्टर का फॉर्मूला है। अब देखो टी हाफ के अंदर ए नोट हमें चाहिए, ए नोट हमें गिवन है, हमें के हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें के चाहिए। तो ऑब्वियसली पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, उनकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, टी हाफ और टी क्वार्टर आ जाएगा। सिंपली जो हमें डाटा गिवन है ऊपर वाला, उससे हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे, रेट कांस्टेंट निकालने के बाद इनके अंदर पुट करेंगे, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, टी हाफ और टी क्वार्टर आएगा। तो सबसे पहले हमें रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है, और रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी फॉर्मूला है। ओके, ए नोट की वैल्यू पुट करो, कितनी है 0.1 माइनस ए टी कितना है हमारे पास, ए टी वो कितना है 0.08 इज इक्वल टू के टी कितना है हमारे पास 10 मिनट गिवन है। ये कितना गिवन है, 10 मिनट गिवन है। ओके, तो यहाँ से जो के आएगा, के कितना आएगा हमारा, यहाँ से आएगा हमारे पास 0.02 अपॉन में 10, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 0.002, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ मोलर पर मिनट। जो के आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 2 इंटू 10⁻³ मोलर पर मिनट। ये क्या आ गया हमारे पास, रेट कांस्टेंट आ गया। जैसे हमने एक बार रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट किया, फिर हम टी हाफ और टी क्वार्टर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो जो टी हाफ है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, ए नोट अपॉन 2 के। ए नोट कितना है 0.1 अपॉन 2, के कितना है 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ है। ओके, 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो 0.1 इंटू 10⁻³
अपॉन में 4, यहाँ पे कितना आ गया 100 अपॉन में 4, कितना आ गया 25 मिनट। टी हाफ कितना आ गया 25 मिनट आ गया, कि जो रिएक्शन का टी हाफ कितना है वो 25 मिनट है वो। ओके, तो टी हाफ तो निकाल लिया हमने। नेक्स्ट हमें निकालना है टी क्वार्टर। फॉर्मूला क्या है 3/4 A0 अपॉन के। A0 कितना है हमारा 0.14 इंटू के कितना है 2 इंटू 10⁻³ है। ओके, सो भैया इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा 3 इंटू में कितना आएगा 100 अपॉन में 8 आ जाएगा। टी क्वार्टर को इसको पूरे को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कितना आएगा यहाँ से 2, तो यहाँ पे आएगा 75 अपॉन 2 दैट इज 37.5 मिनट। ये क्या आ गया हमारे पास टी क्वार्टर आ गया। ओके, तो ये टी हाफ हमारा 25 मिनट आ गया, टी क्वार्टर कितना आ गया 37.5 आ गया। अब यहाँ से आपको कुछ भी हो सकता है, टी हाफ का ट्वाइस कर दोगे तो क्या आ जाएगा टी कंप्लीशन आएगा, कितना आएगा वो 50 मिनट आएगा, कि जो ये रिएक्शन है 50 मिनट में क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और टी क्वार्टर निकालना है तो क्या गया हमने फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला पुट करने की भी जरूरत नहीं है। देखो टी हाफ कितना है 25 मिनट, टी कंप्लीशन कितना आएगा यहाँ से जो टी कंप्लीशन आएगा वो कितना आएगा, अगर टी हाफ 25 है तो टी जो 100% है टी कंप्लीशन है वो कितना आएगा 50 आएगा। उसका 75 निकालना है, उसका 75 मतलब उसको क्या करो 75 अपॉन में 100 कर दो, तो 50 इंटू में 3/4, 50 इंटू में क्या करते हैं तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा भाई 75 अपॉन में 2, 37.5 आएगा। ओके, तो वही है कि टी हाफ अगर एक बार निकल गया जीरो ऑर्डर का तो उसे आप कंप्लीशन टाइम निकल जाएगा, उससे कुछ मर्जी निकाल लो, टी हाफ निकालो, टी क्वार्टर निकालो, टी 40, टी 30, टी 20, जितना मर्जी निकालो, कुछ भी आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज, कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वर्सेस टाइम हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और उसमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर में आया भी हुआ है, PET केला 2008, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन तो सिंपल है बट इसमें एक नई टर्म आएगी जो मैं बताऊंगा आपकी, ये अजिम्टोट्स क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये। ओके, देखो सबसे पहले देखो हमें पता है कि ये ग्राफ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, किस किस के बीच में बताना है कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। दैट मीन जो ये ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा 80 वर्सेस टाइम बनेगा, 80 वर्सेस क्या बनेगा टाइम बनेगा। अब हमें पता है कि जो इक्वेशन क्या है हमारी A0 माइनस 80 इज इक्वल टू KT, A0 माइनस 80 इज इक्वल टू KT। A0 को हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस ऑफ 80 इज इक्वल टू KT माइनस A0, माइनस से पूरी इक्वेशन को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT प्लस A0, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, m क्या आ गया हमारा माइनस के, और c क्या आ गया हमारा इंटरसेप्ट A0 आ गया। m क्या आ गया हमारा माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या आ गया हमारा A0 आ गया यहाँ पे। ओके, तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमारा 80 है, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमारा टाइम है। ओके, अब देखो जो इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ए की कंसर्न मतलब रिएक्टेंट की कंसर्नेशन कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना उसकी, नेगेटिव में तो हो नहीं सकती वो, तो इंटरसेप्ट क्या आ गया इसका पॉजिटिव आ गया। लेट्स से कि ये है, तो ये क्या हो गया ये हमारा A0 हो गया, और स्लोप क्या है नेगेटिव स्लोप है, स्लोप क्या है हमारा माइनस ऑफ K है, ये क्या आ गया ये हमारा स्लोप आ गया, स्लोप कितना है माइनस ऑफ K, और जो ये आएगा ये क्या आएगा ये हमारा T 100% आ गया, कि 100% जो रिएक्शन क्या हो गया हमारी कंप्लीट हो गया। तो ये ग्राफ बनता है। ओके, देखते हैं सबसे फर्स्ट लीनियर लाइन जा रही है विद नेगेटिव स्लोप, स्लोप भी नेगेटिव है, जीरो इंटरसेप्ट नहीं, इसका इंटरसेप्ट क्या है इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इसलिए ए नहीं हो सकता। बी है लीनियर विद नेगेटिव स्लोप है एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट तो है, चलो बी हो सकता है। सी देखते हैं लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप तो क्या इसका नेगेटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन इसका बी ही आएगा। अब देखो ये क्या अ कर्व असिम्प्टोटिक टू कंसंट्रेशन एक्सिस, एक यहाँ पे नई टर्म आई है असिम्प्टोट्स, ये आपने शायद मैथ्स में पढ़ी है या नहीं पढ़ी मेरे को नहीं पता, बट ग्रेजुएशन के मैथ्स के अंदर आता है असिम्प्टोट्स, एक टर्म आती है असिम्प्टोट्स।
असिम्पटोट्स क्या होते हैं? असिम्पटोट होते हैं जैसे हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे ये एक तरह से, ये अगर कोई हमारा ग्राफ है इस तरह से जा रहा है, इस तरह से लाइन जा रही है हमारी, मतलब ये क्या लाइन है, जो ये वाली लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस क्या है, वो पैरेलल है, कि जो ये हमारी लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, ये पैरेलल है, और ये इसको कभी मीट नहीं करेगी। ये क्या करेगी, जो ये लाइन है कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगी, और इसके क्या है, ये पैरेलल है। तो इसी को बोलते हैं असिम्पटोट्स। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को असिम्पटोट्स बोलते हैं, कि ऐसी लाइन जिसको जो पास जाने पे जब हम देखें तो हमें पैरेलल लाइंस की तरह दिखें। जब हम पास जा रहे हैं, पास जाने पे क्या दिख रहे हैं, हमें दो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, बट जैसे हम बहुत दूर जा रहे हैं, जैसे हम इसको इन्फिनिटी से दिख रहे हैं, तो हमें एक सिंगल लाइन दिख रही है। हमें क्या दिख रही है, सिंगल लाइन। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को असिम्पटोट्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को असिम्पटोट्स बोलते हैं, कि ऐसी लाइन जो कभी मीट नहीं होगी और जो पैरेलल भी है, और जो उनके बीच में डिस्टेंस क्या है वो भी कम है। पास जाने पे पैरेलल लाइंस दिखेगी, पर जैसे दूर जाएंगे, बहुत दूर से इसको देखेंगे तो हमें एक सिंगल लाइन दिखेगी। इन्फिनिटी से हमें क्या दिखेगी, एक सिंगल लाइन दिखेगी, और पास जाने पे क्या दिख रही है, दो पैरेलल लाइंस दिख रही है, जिनके बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, कम है, और वो कभी भी मीट नहीं करेंगी इन एक्चुअल। बट हमें इन्फिनिटी से तो क्या दिखेंगे, मीट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि जब बहुत दूर से देखेंगे तो हमें एक सिंगल लाइन ही दिखेगी। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम असिम्पटोट्स बोलते हैं। तो इसके अंदर ऐसा कुछ असिम्पटोट फॉर्म नहीं हो रहा। जब हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन करेंगे वहाँ पे होगा, वहाँ पे हम उसको डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमें एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, 2a गिव्स 3b + d, और हमें इसका रेट कांस्टेंट भी गिवन है, और ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसके अंदर एक नया कंसेप्ट आएगा, उस नए कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो ये आपने क्वेश्चन पूरा देखना है, और उसको पहले तो वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर देखो, निकालो यहाँ से, फिर बाद में आपने मैच करना है कि आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, एक नया कंसेप्ट आएगा, वो हम इसी में इसको डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले देखो इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है 2a गिव्स 3b + c, 2a गिव्स 3b + c, और हमें क्या निकालना है, फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a। हमें क्या निकालना है, फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a। देखो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे, तो हमें पता है कि जो रेट होता है, रेट कैसे होता है, रेट इज इक्वल टू -1/2 d ऑफ a अपॉन d ऑफ t इज इक्वल टू +1/3 dB/dt इज इक्वल टू +dC/dt, यही आएगा। अब ये क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू k a की पावर 0, इज इक्वल टू k a की पावर क्या होगी, a की पावर 0 होगी। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, दैट मीन्स हमें इतनी वैल्यू को निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट गिवन है, हमें क्या गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन है। ओके, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जो उसका फर्स्ट पार्ट है वो तो सेम ही है, तो -1/2 d ऑफ a अपॉन d ऑफ t इज इक्वल टू k माइनस d ऑफ a अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 की आएगा। ओके, और 2 इंटू k की वैल्यू कितनी है, वो है 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सिंपल था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसके जैसे ही हमारा फर्स्ट पार्ट है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, इफ इनिशियली 10 मोल्स ऑफ ए, जो एन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ए के वो कितने हैं, 10 है, और आर टेकन इन 2 लीटर कंटेनर, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है। वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम 2 लीटर है। देन आफ्टर व्हाट टाइम, हमें क्या निकालना, हमें टाइम निकालना है। हमें क्या निकालना, हमें टाइम निकालना है। वो टाइम निकालना जब जो सी है, सी की जो मोलैरिटी है, सी की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 2.5 मोलर हो जाएगी। हमें वो टाइम बताना है कि जब जो सी है, सी कितना हो जाएगा, 2.5 मोलर हो जाएगा। टाइम बताना है जब हमारा जो सी है, हम इस कैसे लिख सकते हो, और जो सी है वो कितना हो जाएगा हमारा, 2.5 मोलर हो जाएगा, और हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। ओके, देखो क्वेश्चन में बिल्कुल नया कंसेप्ट आएगा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है 2a गिव्स 3b + c। इक्वेशन क्या हमारे 2a गिव्स 3b + c है। ओके, अब देखो हमें पता है कि जब टाइम हमारा 0 है, जब टाइम क्या, जब टाइम हमारा 0 है तो a की कंसंट्रेशन कितनी है, जब टाइम 0 है a की कंसंट्रेशन कितनी है। देखो
इनिशियली 10 मोल्स ऑफ ए आर टेकन इन 2 लीटर कंटेनर। इनिशियली क्या है, ए के 10 मोल्स हैं, कितने में है, 2 लीटर कंटेनर के अंदर है, तो जो उसकी कंसंट्रेशन कितनी निकलेगी, हाँ बताइए कंसंट्रेशन कैसे आएगी, ए की, इसको हम इनिशियल बोलेंगे 10/2, 5 मोलर आ जाएगी। हमें पता है कि हम कंसंट्रेशन मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। तो टाइम 0 पे ए की कंसंट्रेशन कितनी आ गई है, 5 आ गई है। जब टाइम 0 है ए की कंसंट्रेशन कितनी आ गई है, 5 मोलर आ गई है। बी की 0 है, सी की कितनी है, सी की भी 0 है, बी की भी 0 और सी की भी कितनी है, 0 है। ओके चलो जी, जब टाइम हमारा टी हो गया, जब टाइम कितना होगा, जब टाइम हमारा कितना हो गया, टाइम हमारा टी हो गया। ओके अब देखो इनिशियली ए की कितनी कंसंट्रेशन है, 5 है, उसमें से कुछ ना कुछ क्या होगी, कम होगी, उसमें से कुछ ना कुछ क्या होगी, कम होगी, और बी इंक्रीज होगा, सी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम देखो ए का स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन कितना है, 2 है, तो इसमें से कितना कम होगा, 2x कम होगा। ए का स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन कितना है, 2 है ना, तो 5 में से 2x क्या हो गया, कम हो गया। अब इसमें से इसका 2 का 3 बन रहा है, इसका 2 का 3, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 3x बनेगा। 2 से ये कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, तो 2x से कितना बनेगा, ये x बनेगा। देखो यही तो आएगा ना कि 5 में से 2x क्या हो गया, कम हो गया, तो ये 3x बनेगा और ये कितना बनेगा, x बनेगा। जब टाइम कितना हो जाएगा, जब टाइम हमारा t हो जाएगा, जब टाइम कितना होगा, टाइम हमारा t होगा। ओके अब देखो 5 - 2x, यहाँ पे 3x और यहाँ पे आ गया x आ गया, और c की ही कंसंट्रेशन में कितने गिवन है, 2.5, दैट मीन्स हमें क्या गिवन है, x गिवन है, वो कितना है, 2.5 है। इसका ये तो मतलब हुआ ना C की कंसंट्रेशन हमारी 2.5 हो जाएगी, C कंसंट्रेशन 2.5 हो जाएगी। 5 में से 2x कम हुआ, ये 3x बना, ये x बना, तो इसका मतलब x हमें कितना गिवन है, 2.5 गिवन है, x हमें कितना गिवन है, 2.5 गिवन है। ओके अब देखो x 2.5 का मतलब क्या है, x 2.5 का मतलब है, अगर हम इसको इसके अंदर पुट करें, जैसे 5 - 2x, 5 - 2 × 2.5, तो 5 - 5 कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब टाइम t हो जाएगा a 0 हो जाएगा, जब टाइम t होगा a क्या होगा, 0 होगा। देखो c की कंसंट्रेशन 2.5 हो जाएगी, अब a की कंसंट्रेशन थी 5 और c की कंसंट्रेशन देखो शुरू में इसके 2 हैं, 2 से इसका 1 बन रहा है, तो अगर इसके 5 इसका कितना बनेगा, 2.5 बनेगा ना। और अगर जब c 2.5 बनेगा तो a तो 0 हो जाएगा ना, a तो क्या होगा, 0 होगा। भाई a के 2 से c का 1 बन रहा है, a के 2 से c का क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। मैं कह रहा हूँ कि a मेरे पास 10 है, a मेरे पास क्या है, 10 है, और मैं बोल रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद ना जो c है, c हमारा 5 हो गया, c कितने, c 5 हो गया, तो c के 5 के लिए a के कितने कंज्यूम होंगे, 10 कंज्यूम होंगे, तो a कितना हो जाएगा, a हमारा 0 हो जाएगा ना, a कितना होगा, a हमारा 0 होगा। यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपने कि जब c हमारा 2.5 होगा तो a तो इसका मतलब 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर जितना c है उससे 2 गुना क्या होगा, a होगा। अगर इसका 2.5 है तो इसके सारे के सारे यूज हो जाएंगे 5 के 5, तो ये कितना आ गया, इसका मतलब ये क्या, ये हमारा 0 है। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे कंप्लीशन टाइम निकालना है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कंप्लीशन टाइम निकालना है। ये आपको समझ आना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो इसके अंदर यही है कि हमें x गिवन है, अगर x इतना हो गया मतलब c की कंसंट्रेशन अगर इतनी होगी तो a तो 0 हो गया, क्योंकि हमें पता है कि 5 से अगर हम इनिशियली 2 लेके चले a तो 1 c बनेगा, तो 5 से कितने c बनेंगे, 2.5 c बनेंगे, तो 2.5 तो बन चुके हैं, तो a कितना बचा, 0, a तो 0 हो चुका है। ओके तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने कंप्लीशन टाइम निकालना है। अब देखो हम कंप्लीशन टाइम का फॉर्मूला क्या करते हैं, कंप्लीशन टाइम का फॉर्मूला करते हैं हम a0/k। कंप्लीशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम का फॉर्मूला होता है a0/k। आप बोलोगे a0 भी है हमारे पास और k भी है हमारे पास, फॉर्मूले के अंदर पुट करें आंसर आएगा, आंसर नहीं आएगा। फॉर्मूले के अंदर अगर पुट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। कंप्लीशन टाइम का फॉर्मूला भी चेंज हो सकता है। देखो एक और सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपकी कंसंट्रेशन 100% होनी चाहिए, ध्यान दो यहाँ पे। जब हमने डिराइव किया था फॉर्मूला क्या था हमारा, a0 - at = kt, a0 - at = kt। वहाँ पे क्या था, हमने a से क्या बनाया था, b बनाया था, हमने a के 1 मोल से b बनाया था, b का 1 मोल बनाया था। हमने वहाँ पे a के मोल्स चेंज नहीं किए थे, यहाँ पे a के कितने मोल्स गिवन है, यहाँ पे a के 2 मोल्स गिवन है। तो अगर a के 2 मोल्स गिवन तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हमारा चेंज होगा। देखो जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, फॉर्मूला हमने यहीं से ड्राइव किया था,
फॉर्मूला क्या किया था हमने, यहीं से ड्राइव किया था कि माइनस dA/dt को हमने k के इक्वल पुट किया था। ओके, अभी क्या है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना आ गया -1/2, तो दैट मीन्स -1/2 d ऑफ A/dt इज इक्वल टू k, d ऑफ A dt और 2 माइनस को उधर लेके जाएंगे तो -2k dt, -2k dt हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारा a0 माइनस at इज इक्वल टू 2kt, a0 माइनस at इज इक्वल टू 2kt आएगा। पहले फॉर्मूला क्या था, a0 माइनस at इज इक्वल टू kt आ रहा था। kt क्यों आ रहा था, क्योंकि जो a है, a का कोएफिशिएंट कितना था, 1 था, a का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे क्या आ गया, 2kt आ गया। a का कोएफिशिएंट 3 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3kt आएगा। a का कोएफिशिएंट 10 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 10kt आएगा। a का कोएफिशिएंट 10 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 10kt आएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा फॉर्मूला है, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा a0 माइनस at इज इक्वल टू nkt। n क्या है हमारा, n है हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A। A क्या है, A रिएक्टेंट है, A क्या, A रिएक्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा ये होगा, फॉर्मूला हमारा a0 माइनस at इज इक्वल टू kt के अकॉर्डिंग हम सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हमारा हो गया a0 माइनस at इज इक्वल टू 2kt। अब देखो हमें पता है कि जब हमारा टाइम क्या होता है, जब टाइम हमारा 100% होता है, टाइम 100% पे क्या होता है, जो हमारा at होता है, at कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। at को 0 पुट करो, a0 इज इक्वल टू 2kt और t कितना आ गया, 100% आ गया। तो t 100% का फॉर्मूला क्या होएगा, a0 अपॉन 2k, a0 अपॉन 2k। अब आप बोलोगे ये फॉर्मूला तो सर हमारा t हाफ का होता है, नहीं, यहाँ पे यही फॉर्मूला क्या होगा हमारा, t 100% का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन कितना गिवन है, 2 गिवन है। अगर a का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 होता तो पहले की तरह ही फॉर्मूले हम यूज करते, बट यहाँ पे a का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन कितना है, 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, चेंज आएगा। इसका t हाफ कितना होगा, a0 अपॉन 4k होगा, t हाफ कितना होगा, a0 अपॉन 4k होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा हमारा, चेंज आएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन नहीं गिवन है तब आपने सिंपल फॉर्मूले का यूज करना है, बट अगर आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ इक्वेशन गिवन है तब आपको अपने फॉर्मूले अलग चेंज करना है और यहाँ पे n की वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। ओके, तो इसलिए बता रहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अलग कंसेप्ट, और यही कंसेप्ट है। फॉर्मूले के अंदर पुट करो t100, a0 क्या है हमारा, a0 है हमारा 5 अपॉन 2 इंटू k कितना है हमारा, k है 10⁻³ तो यहाँ पे कितना आएगा, 2.5 इंटू में 10⁻³ सेकेंड। ओके, कितना आएगा, 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना। बस ध्यान ये रखना है कि अगर a का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 है तब तो हमारे वही फॉर्मूले हैं, बस अगर a का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन अलग है तो यहाँ पे nkt, मतलब ये फॉर्मूला ये याद रखना है आपने, a0 माइनस at इज इक्वल टू nkt, जनरलाइज कर दिया मैंने फॉर्मूले का। ओके, अगर 2 है तो यहाँ पे 2 आया, 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। ऑब्वियसली वैसे ही यहाँ पे होएगा और उधर जाके क्या हो जाएगा, उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन वही यहाँ पे होगा, वही क्या होगा, kt का भी होगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमने 6 क्वेश्चन यहाँ पे इसमें डिस्कस किए, ये थे 0 ऑर्डर की रिएक्शन। ओके, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के अंदर कुछ अच्छे कंसेप्ट थे, वो आपने देखने भी हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, लिंक के अंदर क्या होगी, डीपीपी होगी। ओके, डीपीपी के अंदर क्वेश्चंस होंगे और जो आपको कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आपको जो ऑप्शन क्वेश्चन से क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, आंसर की मिलेगी आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आपने पहले अपने आप क्वेश्चन सोल्व करना है, फिर आपने कमेंट बॉक्स में जाके आंसर को क्या करना है, मैच करना है। फिर आपने वहाँ पे कमेंट करना है कि आपने बताना है कि भाई कितने में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं वहाँ पे। ओके, तो ये आपने अपना जो कितने क्वेश्चंस आपके वन टाइम में सॉल्व हो गए, पहली बार में सॉल्व होने के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे उतना आपने वहाँ पे आपने कमेंट करना है और आपने बताना है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।